उसमें है, एक या एक से ज्यादा टर्म्स उसमें है, तो वो हमारा यहाँ पे पॉलिनॉमियल है। तो जिसकी डिग्री 1 है, जिस पॉलिनॉमियल की डिग्री 1 हो जाएगी, वो हमारा हो जाएगा क्या, लीनियर पॉलिनॉमियल। पॉलिनॉमियल क्या होता है बच्चों, क्यूबिक पॉलिनॉमियल में जो हाईएस्ट पावर हमारी होती है वो कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अराइजो टैलेंट। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट पॉलिनॉमियल्स। तो बच्चों ये जो हमारा चैप्टर है पॉलिनॉमियल्स, ठीक है, इसे आज हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। तो पॉलिनॉमियल्स होता क्या है ये आपको पता होना चाहिए। मुझे पता है कि आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ के आ चुके हैं, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे एक बार रिव्यू करेंगे सारी चीजों को एंड थोड़ा डिटेल में यहाँ पर जानेंगे पॉलिनॉमियल्स के बारे में भी और इनके टाइप्स के बारे में भी। देन हम चैप्टर में क्या है हमारे, हम अच्छे से हमें समझ में आएगा, राइट। तो देखो पॉलिनॉमियल्स जो है वो क्या होता है। पॉलिनॉमियल्स सिंपल सा अगर मैं डिफाइन करूं तो कोई भी अगर मेरे पास में यहाँ पे टर्म्स है, तो एक से ज्यादा टर्म्स अगर मैथ्स में मेरे पास में है, लाइक अलजेब्रिक टर्म की बात करूं या फिर कांस्टेंट टर्म की बात करूं, जैसे अगर ओनली 2 बोल रही हूँ देन वो भी होगा, एंड 2x बोल रही हूँ तो वो भी होगा, 2x स्क्वायर बोल रही हूँ तो वो भी मेरा पॉलिनॉमियल होगा, एंड 2x स्क्वायर प्लस 2 बोल रही हूँ तो वो भी पॉलिनॉमियल होगा, राइट। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, राइट। So in this chapter we will study about the geometrical representation of linear, quadratic, cubic polynomials and geometrical meaning of their zeros। मतलब आपको पॉलिनॉमियल तो पढ़ना है, उसके अंदर उसकी जो टाइप्स है, तो कौन से टाइप्स आपको डिस्कस करने हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक, एंड उनके जो जीरोस का मतलब ज्योमेट्रिकली मीनिंग क्या होता है, ठीक है, वो भी हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। सो सेकंड थिंग है द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। मतलब कोई पॉलिनोमियल है तो यहाँ पे जो कोफिशिएंट होता है एंड उसके जो जीरोस होते हैं उनके बीच में क्या रिलेशन होता है, वो भी इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं। ये दोनों चीजें डिस्कस करने के पहले हम यहाँ पॉलिनोमियल के बारे में एंड इसकी टाइप्स के बारे में इस लेक्चर में जानते हैं। ओके, सो पॉलिनोमियल्स आर एक्सप्रेशंस विद वन और मोर टर्म्स विद अ नॉन जीरो कोफिशिएंट। मतलब पॉलिनोमियल्स हमारे पास में क्या है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, वही लिखा हुआ है ये सारी चीजें, कि अगर कोई भी एक्सप्रेशन मैं कह रही हूं यहाँ पे तो एक से ज्यादा टर्म्स उसमें है, एक या एक से ज्यादा टर्म्स उसमें है, तो वो हमारा यहाँ पे पॉलिनोमियल है, राइट। A polynomial can have more than one term. Each expression in it is called a term। मतलब पॉलिनोमियल में हमारे पास में टर्म्स होती है, राइट। मतलब यहाँ पे अगर मैंने लिखा 2x + 2, तो यहाँ पे हर एक जो ये पार्ट है ये क्या कहलाता है, यहाँ पे हर एक एक्सप्रेशन जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या फिर कांस्टेंट टर्म की बात करें, ये सब हमारी टर्म्स होती हैं, है ना। 2x + 2 लिख दिया, 2y + 2x + 2 लिख दिया, या फिर मैंने यहाँ 2y² + 2y लिख दिया, तो 2 टर्म्स यहाँ पे हो गई, राइट। तो ये मेरे पास में यहाँ पे पॉलिनोमियल्स हो गया एंड टर्म्स के बारे में आपको यहाँ पे पता चल गया, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं पॉलिनोमियल की वैल्यू की। पॉलिनोमियल तो आपको क्लियर हो गया कि यहाँ पे कोई भी एक्सप्रेशन हमारा होगा देन वो पॉलिनोमियल है, लेकिन उसकी वैल्यू कैसे फाइंड की जाती है। तो अगर कोई भी पॉलिनोमियल मेरे पास है, मान लिया मैंने f(x) मेरे पास में यहाँ पे कोई पॉलिनोमियल है एंड यहाँ पे मुझे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है किसी पॉइंट पर, किसी भी चीज के लिए। जैसे कि मैंने एग्जांपल यहाँ ले लिया है, क्या मैंने ले लिया 2x + 1, राइट। अब मुझे ये जो पॉलिनोमियल है इसको इक्वल ले लिया f(x) के, है ना, सबसे पहले इक्वल ले लिया। अब मुझे x = 1, x = 1 पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पर x की जगह, इस पॉलिनोमियल में जहां भी x आ रहा है उसकी जगह 1 पुट कर दूंगी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 × 1 + 1, सो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा मेरा यहाँ पे 3। सो यहाँ पे इस पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है वो मेरे पास में 3 आ जाएगी। कब, जब हमारे पास x की वैल्यू 1 हमने यहाँ पे पुट की। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी वैल्यू के लिए हम यहाँ पे पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हमने x = 1 के लिए फाइंड की तो हमने f(x) = 3 आया, तो इसे हम कैसे डिनोट करेंगे, f(1) = 3, बिकॉज हमने x की जगह क्या पुट कर दिया, यहाँ पे 3 पुट कर दिया है, राइट। सॉरी, x की जगह हमने 1 पुट कर दिया है, राइट। सो यहाँ क्या लिखा हुआ है कि अगर f(x) max = a अगर आप यहाँ पे पुट करते हैं तो हमें जो वैल्यू मिलेगी उसे हम किससे डिनोट करेंगे, f(a) से डिनोट करेंगे, राइट। जैसे हमने यहाँ f(1) से डिनोट किया। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। ये तो वैल्यू पॉलिनोमियल की वैल्यू की बात हो गई।
अब डिग्री क्या होती है पॉलिनोमियल की, तो कोई भी अगर पॉलिनोमियल है हमारे पास में तो उसमें हम देखेंगे वेरिएबल। जैसे मेरे पास यहाँ पे एग्जांपल हम लें 2x² प्लस 2x प्लस 1, ये कोई पॉलिनोमियल है। इसके अंदर हम चेक करेंगे क्या वेरिएबल। अब जो ये वेरिएबल है इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, तो जो हाईएस्ट पावर होती है ना, कितनी होती है, जितनी भी है 2 3 4 5, वही उसकी क्या हो जाती है, डिग्री हो जाती है, राइट। तो इसमें हमारे पास में जो डिग्री होगी वो कितनी होगी, पहले चेक करो वेरिएबल क्या है x, x की हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो इसकी डिग्री भी 2 हो गई। ओके, so the highest power of the variable is called the degree of the polynomial. Okay, so यहाँ अगर हम एग्जांपल देखें, so 9x³ प्लस 8x² प्लस x माइनस 7 यहाँ लिखा है, तो इसमें x हमारा क्या है, वेरिएबल है, एंड x की जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है 3, तो हमने यहाँ डिग्री कितनी बोल दी 3, करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास आता है यहाँ पे जीरोस एंड रूट। देखो जीरोस की बात करूं या रूट की बात करूं, एक ही बात है ना। तो जीरोस और रूट क्या होते हैं हमारे पॉलिनोमियल के। सो अगर जीरोस हमें फाइंड करने किसी भी पॉलिनोमियल के, तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो जो भी पॉलिनोमियल है, ठीक है, जैसे मान लो यही मेरा कोई पॉलिनोमियल है, इसको मैंने f ऑफ x के इक्वल ले लिया, तो x की जिस वैल्यू के लिए, ये पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है वो मेरे पास में अगर 0 हो जाती है, तो वो इसका क्या कहलाता है, जीरोस कहलाता है या फिर रूट कहलाता है। ओके, सो x is equal to r is a root or zero of a polynomial p of x if p of r is equal to 0। मतलब पॉलिनोमियल में x की जगह आपने वो वैल्यू पुट की और पॉलिनोमियल की वैल्यू हमारे पास 0 हो गई, तो जो वैल्यू आपने पुट की है ना, वो उस पॉलिनोमियल का क्या हो जाएगा, एक 0 हो जाएगा, एक रूट हो जाएगा। समझ आया? ओके, इन अदर वर्ड्स, सिंपल लैंग्वेज में हम कह सकते हैं x is equal to r is a root or 0 of a polynomial p of x if it is a solution to the equation p of x is equal to 0। मतलब जैसे मैंने यहाँ पे ये जो मेरे पास में पॉलिनोमियल है 2x² प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू, इसको मैंने 0 के इक्वल यहाँ पे कर दिया, मतलब पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल किया, तो इस इक्वेशन का अब जो सॉल्यूशन निकलेगा वही मेरा रूट कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा, रूट कहलाएगा, जीरोस कहलाएंगे। ठीक है, तो दोनों तरह से आपको ये डेफिनेशन पता होनी चाहिए, राइट। तो ये थे मेरे 3 पॉइंट्स। अब आगे हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ पॉलिनोमियल हमारे क्या होते हैं। सभी स्टूडेंट्स को पता है ये लीनियर और क्वाड्रेटिक और क्यूबिक ही होता है, लेकिन प्रॉपर हमारे पास में कांस्टेंट से यहाँ पे स्टार्ट होता है। कैसे? कांस्टेंट, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड बाइक्वाड्रेटिक। लेकिन आपने तो जीरो, मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल भी सुना होगा, तो ये किस बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है, तो यहाँ पे हमारे पास में जो ये क्लासिफिकेशन होता है वो 2 टाइप से होता है। कैसे? पॉलिनोमियल्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स एंड बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डिग्री। टर्म्स पे और डिग्री पे। तो कैसे? देखो, टर्म्स का मतलब हो गया हमारे पास में कि एक पॉलिनोमियल में कितनी टर्म्स है, एक टर्म है तो मोनोमियल, 2 टर्म है तो बाइनोमियल, इस तरह से हम करते हैं। एंड अगर डिग्री की बात करें, तो अगर मेरे पास में कोई भी पॉलिनोमियल है तो उसकी डिग्री मान लो 1 है, 2 है, 3 है, 0 है, तो उनको हमने अलग अलग क्लासीफाई यहाँ पे कर दिया है। तो 2 टाइप से हमने यहाँ पे क्लासीफाई किया, किस पे? एक तो डिग्री के बेसिस पे और यहाँ पे टर्म्स के बेसिस पे। तो हम ये सभी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। ओके, जल्दी से फटाफट हम इसे डिस्कस कर लेंगे। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो फर्स्ट हमारे पास कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। अब कांस्टेंट पॉलिनोमियल में क्या होगा, सिंपल सी बात है, यहाँ पे ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 0 होती है ना। 0 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 आगे बढ़ते जाएंगे और नेमिंग करते जाएंगे। सो अगर डिग्री हमारे पास में यहाँ पर 0 है, मींस यहाँ पे जो भी पॉलिनोमियल मेरे पास है उसके पास जो वेरिएबल है उसकी पावर क्या होनी चाहिए, 0। तो इसका मतलब वो तो कांस्टेंट टर्म हो गई। जैसे यहाँ लिखा हुआ है क्या, 2, तो 2 के पास में अगर मैं यहाँ x लगा दूं मल्टीप्लीकेशन में एंड इसकी पावर अगर 0 कर दूं, तो मैं कह सकती हूँ कि ये मेरे पास में क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल है उसकी पावर 0 हो गई, राइट। अब किसी की भी पावर में 0 बोलूं, उसकी वैल्यू तो 1 होती है, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 2। सो ये मेरे पास में कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाएगा। ओके, सेकंड है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल में क्या होगा, नेम ही लीनियर पॉलिनोमियल है, मतलब यहाँ पे जो डिग्री होगी हमारे पास पॉलिनोमियल की वो 1 होगी। तो जिसकी डिग्री 1 है, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 हो जाएगी, वो हमारा हो जाएगा क्या, लीनियर पॉलिनोमियल, राइट।
तो यहाँ पे ये मेरा लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जांपल हो जाएगा, 3x + 5 बोलूं या फिर वेरिएबल चेंज कर लो 2y + 3 कर लो, ये भी मेरे पास में यहाँ पे क्या है, एक लीनियर पॉलिनोमियल है। z में कर लो, ठीक है, तो यहाँ y मेरे पास में वेरिएबल हो जाएगा, यहाँ x मेरे पास में वेरिएबल है, 5 इसका यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है। ओके, तो ये मेरे पास में लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। नेक्स्ट हमारे पास में आता है यहाँ पे क्यूबिक, ठीक है, सॉरी क्वाड्रेटिक। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होगा, डिग्री कितनी हो जाएगी 2। तो यहाँ पे अगर डिग्री 2 है तो वो मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, मतलब यहाँ पे जो वेरिएबल होगा उसकी हाईएस्ट पावर 2 रहेगी। चेक कर लो, देखो जो एग्जांपल लिखा है उसमें हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है कि नहीं है। यस, 3y² - 8y + 5 कितना हो जाएगा, यहाँ पे इसकी डिग्री हमारे पास में 2 हो गई, तो इसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कह दिया। एग्जांपल दूसरा भी ले सकते हैं, ओनली मैंने अगर 2x² लिखा है तो ये भी मेरे पास में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। 2x² + 1 लिखा है तो ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, 2x² + x + 2 लिखा है तो वो भी मेरे पास में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पे टर्म्स पे ये डिपेंड नहीं करता है, डिग्री पर डिपेंड करता है, ठीक है। सो नेक्स्ट है क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है बच्चों, क्यूबिक पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर हमारी होती है वो कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ठीक है। तो 3 अगर है तो हमारे पास में जो पॉलिनोमियल होगा वो क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। तो ये रहा इसका एग्जांपल, बहुत इजी है, बहुत ही सिंपल सी चीज है। नेक्स्ट है हमारे पास बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो अब पावर कितनी हो गई, या पावर हमारे पास में 4 हो गई है, मतलब 4 हो गई है। तो जब पावर 4 है यहाँ पे हमारे पास में, तो हम क्या देंगे, बाई क्वाड्रेटिक है। अब इसके आगे तो आप बढ़ाते ही जाइए, तो ऐसे तो पॉलिनोमियल्स हमारे बढ़ते 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 जाएंगे, तो बस इतना ही काफी है। और वैसे भी इस चैप्टर में हमें लीनियर, है ना, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक डिस्कस करना है, राइट। तो ये हो गया हमारा बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए यहाँ पे पॉलिनोमियल के बारे में, इसके टाइप्स के बारे में, राइट। चलो नेक्स्ट है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स पे जो डिपेंड करते हैं हमारे ये पॉलिनोमियल्स, उनके जो टाइप्स है, ये हमारे पास में बहुत बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, सभी को बहुत अच्छे से पता होगा। तो फर्स्ट है जीरो पॉलिनोमियल। अब जीरो पॉलिनोमियल क्या है, जीरो पॉलिनोमियल क्या है, जिसके अंदर ऐसा, जिसके अंदर सिर्फ ओनली जीरो ही हो, ठीक है। जैसे मतलब मैंने यहाँ लिख दिया, क्या मैंने आपको बोला 2, तो ये 2 क्या था, मेरा कांस्टेंट पॉलिनोमियल था, है ना। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे इसकी जगह 0 लिख दिया तो इसको हम जीरो पॉलिनोमियल ही कहेंगे। तो जीरो यहाँ पे हमारे पास पॉलिनोमियल होता है, कौन सा पॉलिनोमियल होता है, जीरो पॉलिनोमियल हम इसे कहते हैं। सो अ पॉलिनोमियल कंसिस्टिंग ऑफ वन टर्म नेम्ड namely zero only is called a zero polynomial. Note the degree of zero polynomial is not defined. तो यहाँ जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री हम डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। फॉर एग्जाम्पल, यही एग्जाम्पल है, यही डेफिनेशन है, जीरो ही हमारे पास में जीरो पॉलिनोमियल होता है। ओके, सो मोनोमियल, सेकंड क्या है, मोनोमियल, मतलब यहाँ पे एक ही टर्म होनी चाहिए। मतलब मैंने यहाँ लिख दिया क्या 5, तो ये मेरे पास में कांस्टेंट, कहने में मैं इसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी कह सकती हूँ, लेकिन एक ही टर्म है तो मैं इसको मोनोमियल भी कहूंगी। टर्म्स के बेसिस पे, डिग्री के बेसिस पे हम अलग डिफाइन करेंगे और टर्म्स के बेसिस पे अलग डिफाइन करेंगे। सो मैंने यहाँ पे 5x लिख दिया या फिर 5x³ लिख दिया, तो ये सभी मेरे मोनोमियल के एग्जांपल्स हो जाएंगे, राइट। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। बायनोमियल मतलब 2 टर्म्स यहाँ आ जाएगी, तो अगर यहाँ लिख दिया हमने 5x² + 2, तो किसी भी पॉलिनोमियल में अगर मैं 2 टर्म्स में बोल रही हूँ तो इसका मतलब वो बायनोमियल है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बायनोमियल का एग्जांपल हो जाएगा, 5x² y + 2yz, ये बायनोमियल का एग्जांपल हो जाएगा, x - 5y, ये बायनोमियल का एग्जांपल हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास ट्राइनोमियल। तो अब ट्राइनोमियल आ गया है, तो ट्राइनोमियल में अब हमारे पास में क्या होगा, 3 टर्म्स आ जाएंगी, ठीक है। इसी तरह से 4, 5, 6, 7, 8 आगे टर्म्स हमारे पास आती जाएगी, तो उसको सिंपली हम क्या कह देंगे, पॉलिनोमियल यहाँ पर कह देंगे। सो पॉलिनोमियल कंटेनिंग 3 नॉन जीरो टर्म्स इज called as trinomial. For example, this one and this. Okay, note, no specific name is given to those polynomials which have more than 3 terms. कोई स्पेसिफिक नेम हम नहीं देंगे, सबको हम पॉलिनोमियल ही कहेंगे अगर उसमें 3 से ज्यादा हमारे पास में टर्म्स है। तो बच्चों ये जो मैंने आज आपको इस क्लास में समझाया है पॉलिनोमियल्स के बारे में, आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, क्योंकि पॉलिनोमियल्स के बारे में और डिटेल में पढ़े हम। जैसे कि अगर ग्राफ की मैं बात करूं कि पॉलिनोमियल्स के जैसे लीनियर, क्यूबिक और क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल हमारे हैं, इनके अगर ग्राफ हम बनाते हैं, इनके जीरोस के बारे में बात करते हैं, तो उसके लिए आपको पहले प्रॉपर पता होना चाहिए कि ये पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं, इनके टाइप्स क्या होते हैं, देन उसके बाद ही हम आगे और अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आगे हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे ग्राफ एंड इनके ज्योमेट्रिकल जीरोस का जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है वो क्या होता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।